बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन फहीता सैंडविच की रेसिपी। ये सैंडविच आप बना सकते हैं टी टाइम स्नैक के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चीज़ी ये सैंडविच बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले चिकन फाहिता का मिक्सचर रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और अच्छी तरह से दोनों को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि अच्छी सी खुशबू आने लगे लेकिन इनका कलर चेंज ना हो। गार्लिक को अच्छी तरह से फ्राई करना है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए लेकिन उसका कलर चेंज ना हो। तो अच्छी तरह से दोनों को मैंने फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी दोनों में से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लहसुन और ज़ीरे के साथ, ताकि दोनों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। और चिकन को तब तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है गार्लिक पेस्ट के साथ, ताकि चिकन की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे, तो चिकन के जो जूसेस निकलेंगे उसी में चिकन पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैंने चिकन को कवर कर दिया है और 10 मिनट के लिए चिकन को पकने देंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 10 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी सारा चिकन का तकरीबन खुश्क हो चुका है और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला था, चिकन अपने ही जूसिस में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। और बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीसीज हैं, इसलिए इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को दोबारा से पका लिया है, ताकि पानी जो इसमें बाकी है वो सारा खुश्क हो जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब चिकन गल भी गई है और पानी भी इसका खुश्क हो गया है, तो इस पॉइंट पर इसमें सब्जियां डालेंगे। एक मीडियम साइज की मोटी कटी हुई स्लाइस में प्याज डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो 3 कलर की मैंने शिमला मिर्च ली है, 1/4 कप येलो बेल पेपर, 1/4 कप रेड बेल पेपर और 1/4 कप ही मैंने ग्रीन कैप्सिकम ली है। अब अच्छी तरह से सब्जियों को मिक्स करेंगे चिकन में और 2 से 3 मिनट के लिए इनको स्टर फ्राई कर लेंगे, ताकि सब्जियों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अगर आपके पास रेड वाली और येलो वाली बेल पेपर नहीं है, तो फिर आप इसकी जगह ग्रीन कैप्सिकम ही यूज़ कर लें। अब इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और अब इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट डालेंगे। और अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है, तो इसकी जगह 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल दें। 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर सब्जियों में और चिकन में आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए मिक्स करते हुए अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, वरना सब्जियों का कलर ख़राब हो जाएगा और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो चिकन के हिसाब से जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चिकन और सब्जियों को स्पाइसेस के साथ पका लिया है और चिकन फहीता का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और फ़ौरन से इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट में, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। क्योंकि पैन गर्म है और अगर मिक्सचर को पैन में रहने देंगे तो चिकन जो है वो सॉफ्ट और जूसी नहीं रहेगी। अब मिक्सचर रेडी हो गया है, इसके सैंडविच बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने सैंडविच ब्रेड ली है, उसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे मेयोनीज। अच्छी तरह से पूरे स्लाइस पर मेयोनीज लगाएंगे, ताकि बहुत ही मज़े का क्रीमी सा इसका टेस्ट आए। तो जितनी मेयोनीज आपको पसंद है उस हिसाब से आप स्लाइस के ऊपर अप्लाई कर दें। अब अच्छी तरह से मेयोनीज को मैंने किनारों तक लगा दिया है स्लाइस के ऊपर, और अब इसके ऊपर लगाएंगे चिकन फहीता का मिक्सचर।
जो कि अभी रेडी करके रखा हुआ था, अच्छी तरह से ये मिक्सचर को अप्लाई करेंगे स्लाइस के ऊपर। तो जितना मिक्सचर आपको पसंद है उस हिसाब से आप लगा लें। मैं ज़्यादा मिक्सचर लगाऊंगी क्योंकि बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा इसका सैंडविच में। तो किनारों तक मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से स्लाइस के ऊपर लगा दिया है और अब इसके ऊपर रखेंगे चीज़ स्लाइस। तो मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का चीज़ स्लाइस नहीं है तो फिर आप ग्रेट की हुई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से चिकन को चीज़ से कवर कर देंगे और दोबारा से इसके ऊपर स्लाइस रखेंगे और हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। और अब इसके ऊपर लगाएंगे बटर। तो बटर को अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे स्लाइस के ऊपर किनारों तक, ताकि जब इसको ग्रिल करें तो बहुत ही अच्छा इस पे कलर भी आए और बहुत ही अच्छे इस पे ग्रिल के मार्क्स आएँ। तो बटर को अगर आप थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख लेंगे तो बटर सॉफ्ट हो जाएगा और जब आप इसको स्लाइस पे लगाएंगे तो आसानी से ये स्प्रेड हो जाएगा। अब किनारों तक बटर को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है स्लाइस के ऊपर और ये सैंडविच रेडी हो गया है। इसको ग्रिल करेंगे। तो ग्रिल करने के लिए मैंने लिया है ग्रिल पैन, और अगर आपके पास इस तरह का ग्रिल पैन नहीं है तो सिंपल आप पैन ले लें दूसरा वाला और उसमें ग्रिल कर लें। अब जो बटर वाली साइड है उसको नीचे रखेंगे और दूसरी साइड पर भी बटर को इसी तरह से अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह से किनारों तक बटर लगा लेंगे ताकि इस पे बहुत ही अच्छा कलर भी आए और ग्रिल के मार्क्स भी आ जाएं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी एक साइड को ग्रिल होने देंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको ग्रिल नहीं करना वरना बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और इसके ऊपर ग्रिल के मार्क्स नहीं बनेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको ग्रिल करेंगे और इस तरीके से हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए और अच्छा सा सैंडविच पे कलर भी आ जाए। अब इसकी एक साइड ग्रिल हो गई थी, इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको ग्रिल करेंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आया है और कितने अच्छे ग्रिल के मार्क्स आए हैं। बहुत ही बेहतरीन चिकन फहीता सैंडविच ये बनकर तैयार होता है। और यकीन करें कि जब आप इस सैंडविच की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बाजार से लेना तो भूल ही जाएंगे। अब सैंडविच रेडी हो गया है, इसको काट के मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज़बरदस्त चीज़ी क्रीमी ये सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन फहीता सैंडविच की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही लाजवाब। कि जब आप इस रेसिपी को बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। टी टाइम स्नैक के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, या फिर एज अ स्टार्टर भी दावत में आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतना ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।